Welcome to my YouTube channel, World Literature. Today we are going to discuss Haroun and the Sea of Stories by Salman Rushdie. सलमान रुश्दी का ये एक फिक्शन है जिसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं. इमेजिनेशन बेस्ड स्टोरी है जिसको आज डिस्कस करेंगे. इसके अंदर हम जो है वो अर्थ से जो है वो ट्रैवल करके मून पर जाएंगे. मून पर जो है वो डिफरेंट प्लेसेस को विजिट करेंगे. करेक्टर्स जो हैं वो डिफरेंट एडवेंचर्स में इन्वॉल्व होंगे. बहुत ही अमेजिंग स्टोरी है क्योंकि इसको जो है वो हम चिल्ड्रन फिक्शन भी कह सकते हैं या फिर मैजिकल रियलिज्म भी इसका जॉनर है जिस जो वर्क आज हम डिस्कस करने वाले हैं रश्दी का. तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपने राइटर को डिस्कस करते हैं. इस वर्क का इंट्रोडक्शन डिस्कस करते हैं कि कब पब्लिश करवाया गया था. देन जो है वो डिटेल स्टोरी की तरफ चलते हैं. हारून एंड द सी ऑफ स्टोरीज को जो है वो 1990s में चिल्ड्रन नॉवल के तौर पर जो है वो पब्लिश करवाया गया था. ये रश्दी का जो है वो फिफ्थ मेजर पब्लिकेशन थी इनकी दी सैटनिक वर्सेस के बाद. अगर आपको पता हो तो सैटनिक वर्सेस जो इनका वर्क आया था वो बहुत कंट्रोवर्शियल वर्क था. उस पर बहुत ज़्यादा फतवाज जो है वो लगे थे. वो 1988 में आता है और उसके बाद जो है ये स्टोरी आती है जो कि एक मैजिकल स्टोरी है जिसमें जो है वो हमें मैजिक भी नज़र आता है. कुछ ऐसे इमेजिनरी फैंटेसी टाइप के एडवेंचर्स हमें मिलते हैं जो कि हम रियल वर्ल्ड में जो है वो एक्सपीरियंस नहीं करते हैं. बट हम जो है वो इस स्टोरी में उन सबको एक्सपीरियंस करेंगे. एंड जो है वो एक सिटी है जो कि एक मिजरेबल है. उस मिजरेबल सिचुएशन में वो सिटी जो उसका ओरिजिनल नेम है वो भी उसको याद नहीं है. तो स्टोरी के एंड पे सिटी को अपना नाम भी याद आ जाता है. सर अहमद सलमान रश्दी जो कि इनका फुल नेम है, इनकी बर्थ हुई थी 19 जून 1947 में. इंडियन बॉर्न ब्रिटिश अमेरिकन नॉवेलिस्ट हैं. इन्होंने जो है वो मैजिकल रियलिज्म को और जो हिस्टोरिकल फिक्शन है इन दोनों को कंबाइन किया है. और जो प्राइमरली इन्होंने जिन टॉपिक्स पे डिस्कशंस की है या फिर जिन टॉपिक्स को कवर किया है अपनी राइटिंग्स में वो डिस्ट्रप्शंस है, माइग्रेशन है ईस्टर्न से वेस्टर्न सिविलाइजेशन की तरफ. हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट को डिस्कस करते हैं कि ये जो वर्क इन्होंने 1990 में पब्लिश करवाया तो इससे पहले ऐसी क्या सिचुएशन थी, ऐसी क्या हिस्ट्री क्रिएट हुई थी कि इस वर्क को जो है वो पब्लिश करवाना पड़ा था. हारून एंड द सी ऑफ स्टोरीज जो है वो एक रिस्पॉन्स था रश्दी की जो रीसेंट पब्लिकेशंस आई थी जैसे कि द सैटनिंग वर्सेस जो कि 1988 में आती है. अब जब दी सैटनिंग वर्सेस आती है तो बहुत सारे जो कंट्रीज़ हैं मुस्लिम पॉपुलेशंस वाले उन्होंने इस बुक को बैन कर दिया था दी सैटनिंग वर्सेस को रिलीजियस बेसिस पे. और बहुत सारे जो लीडर्स हैं लाइक ईरान के जो लीडर्स हैं उन्होंने फतवा दे दिया था रश्दी की डेथ का इस वर्क के बाद. एक साइड पे इस पे फतवा लग जाना रश्दी के इस वर्क पे और दूसरी तरफ इस बुक में जो वायलेंस की जो टोन्स हैं या फिर जो वर्ड्स हैं और इस बुक को जो है वो बर्न किया गया, बॉम्बिंग्स हुई उन स्टोर्स पे जहाँ पर इन बुक्स को रखा जाता था. और देन जो है वो इस वर्क के इतनी ज़्यादा एलिगेशंस के बाद इतना स्वे रिस्पॉन्स के बाद जो है वो रश्दी ने इस वर्क को लिखा ताकि जो है वो सोसाइटी को बता सकें कि इस स्टोरी के थ्रू हारून एंड द सी ऑफ स्टोरीज कि जो एक राइटर होता है उसके पास एक फ्री विल होती है. उसको जो है वो एक फ्री स्पीच एंड जो उसकी स्टोरी टेलिंग है वो देनी चाहिए. या फिर सोसाइटी के अंदर जितने भी राइटर्स एग्जिस्ट करते हैं उनको अपना पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो सोसाइटी के सामने रखने की जो एक अपॉर्चुनिटी है वो मिलनी चाहिए. इतनी फ्रीडम मिलनी चाहिए ना कि उस पर जो है वो फतवा लगाया जाए रिलीजियस बेसिस पे, ना उन पे के एलिगेशंस लगाए जाए. इस फिक्शनल नॉवल की स्टोरी को स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट जो पार्ट है वो है ट्रबल इन दी खलीफा हाउस होल्ड. कि हमारे पास जो है वो मेन जो हमारा करेक्टर है हारून जो कि टाइटल में भी यूज़ हुआ है. अब उसके फादर का घर है खलीफा और उसके घर पे जो है वो सबसे पहले ट्रबल स्टार्ट होती है. हारून जो है वो अपने फादर राशिद खलीफा जो कि एक स्टोरी टेलर है और उसकी मदर सुराया मतलब कि हारून की जो मदर हैं वो एक सिंगर हैं, उनके साथ जो है वो एक कंट्री अलिफ बे में रहता है. खलीफा जो है वो अपने घर के जो नीचे वाले पोर्शन है उसमें रहता है और इसके ऊपर वाले पोर्शन में जो है वो एक और फैमिली रहती है. हारून राशिद खलीफा एंड सुराया जिस सिटी में रह रहे हैं उस सिटी को अपना नेम जो है वो याद नहीं है और उसको जो है वो सैड सिटी के तौर पर जो है वो अब जाना जाता है. अब अनफॉर्चुनेटली होता ये है कि राशिद खलीफा को अपनी स्टोरी टेलिंग की वजह से बहुत सी जगह को जो है वो विजिट करना पड़ता है और उस वजह से जो सुराया है वो अक्सर जो है वो लोनलीनेस फील करती है और वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड भी हो जाती है अकेले रहते रहते.
इसीलिए जो है वो इनके अपर पोर्शन में जो इनके नेबर्स रहते हैं मिस्टर सिंगोप्ता, उनके साथ जो है ना ये चली जाती है कहीं। इस वजह से जो है वो राशिद एंड उसका सन हारून बहुत ज़्यादा जो है वो अपसेट हो जाते हैं। और राशिद जो है वो घर के सारे क्लॉक्स को जो है ना वो तोड़ देता है। और उन 11 मिनट्स में जो है ना वो हारून जो है वो कुछ भी जो है वो कर नहीं पाता है। ना कि वो अपनी स्टडी पे फोकस कर पाता है, ना ही किसी भी और बात पे फोकस कर पाता है। और उन 11 मिनट्स में राशिद जो है वो अपनी कोई भी स्टोरी जो है ना वो डिस्क्राइब या एक्सप्लेन नहीं कर पाता है। हारून एंड मिस्टर राशिद खलीफा की अब जो जर्नी है वो कहानी की तरफ चलती है। मीन्स के कहानी एक प्लेस है, अब ये दोनों वहाँ पे जाते हैं, उसको विजिट करने के लिए जाते हैं। तो दोनों जो है वो अपना रास्ता लेते हैं और डल लेक से होते हुए वैली ऑफ लेक में पहुँचते हैं। वहाँ पे मिस्टर बट से मिलते हैं जो कि इनको इन्फॉर्मेशन देता है फर्दर इनकी डेस्टिनेशन के लिए। उसके बाद ये जो है वो एक हाउस बोट के ऑनर मिस्टर बटू से मिलते हैं जो कि एक स्मग पॉलिटिशियन होता है। अब ये उस हाउस बोट में रहते हैं और वहाँ से इनकी आगे की जो जर्नी है वो मून की तरफ जो है वो स्टार्ट हो जाती है। वहाँ पे हारून जो है ना उसकी मीटिंग होती है वाटर जेनी जेनी जिसका नेम होता है इफ़ जो है वो ट्राई करता है कि राशिद की जो सब्सक्रिप्शन है ना उसको वो कट ऑफ कर दे ताकि जो उसकी स्ट्रीम ऑफ स्टोरी है वो कट हो जाए। मीन्स कि इसके पास ना एक टूल होता है इसके पास। हारून जो है वो उस टूल को ले लेता है ताकि जो है ना इसके फादर की वो स्टोरीज जो है वो डिस्कनेक्ट ना कर पाए। देन जो है एक करेक्टर वॉलरस वो करेक्टर है जो कि इस सब्सक्रिप्शन की प्रॉब्लम को जो है ना वो सॉल्व भी कर सकता है। फर्दर स्टोरी जो है वो मूव ऑन करती है। हारून जो है वो रिफ्यूज़ कर देता है कि मैं जो टूल है वो वापस नहीं करूँगा जब तक ये जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व नहीं होगा। इफ़ जो है वो हारून को जो है वो एक सीक्रेट सेकंड मून पे ले जाती है जो कि अर्थ पे जिसको कहानी कहा जाता है। अब ये सेकंड प्लेस है जहाँ पे ये मूव ऑन करके जा रहे हैं। अब वहाँ पे ये एक मैकेनिकल हूप के थ्रू जाते हैं जो कि एक बर्ड है जिसको ना बट का नेम दिया जाता है। अब वहाँ पे दो डिफरेंट प्लेसेस हैं। अब ये जब उस मून पे जाते और ये जो हिडन मून है ये कवर है एक ओशन से, जिस ओशन को जो है वो ओशन ऑफ दी स्ट्रीम्स ऑफ स्टोरी कहा जाता है। मीन्स कि यहाँ पे जो स्टोरीज हैं वो फ्लो करती हैं। हमने अभी तक जितनी भी इसके अंदर प्लेसेस देखी हैं वो सब जो है वो इमेजिनेशन बेस्ड हैं, इसीलिए इस स्टोरी का जॉनर भी जो है वो मैजिकल रियलिज्म है। अब ये जो स्टोरीज हैं वो कलरफुल करंट्स की तरह ना इस वाटर में फ्लो करती हैं। ये स्टोरीज जो है वो उन लोगों को दी जाती हैं जो कि इन स्टोरीज से जो है वो इंस्पिरेशन लेना चाहते हैं। अब ये जब मून पे पहुंचते हैं तो वहाँ की जब ये लोकेशन देखते हैं इनको पता चलता है कि एक साइड जो है वो सन को देख रही है, मीन्स के उस तरफ लाइट आ रही है। और दूसरी जो प्लेस है उस तरफ लाइट नहीं है, मीन्स के उस तरफ टोटली डार्कनेस है। और इन दोनों प्लेसेस को जो है वो डिफरेंट नेम्स दिए गए हैं। अब जो लाइट वाली साइड है जिस तरफ सन की जो लाइट है वो आ रही होती है डायरेक्टली, उसको लैंड ऑफ गुप कहा जाता है। वहाँ पे जो इनहेबिटेंट्स रहते हैं वो नॉइजी हैं और टॉकेटिव हैं। और जो डार्क साइड है उसको लैंड ऑफ चुप कहा जाता है, जहाँ पे जितने भी इनहेबिटेंट्स हैं वो सारे साइलेंट रहते हैं। नेक्स्ट इस नॉवल में ख़त्म शुद निफोरियस प्लान आता है जो कि इस स्टोरी का क्लाइमैक्स होता है। इफ़ और बट और साथ में हुपी जो कि इनका बर्ड है और हारून जो है ये सभी जो है वो गुप सिटी में जाते हैं। वहाँ पे जो है वो ये गोपी एंड भागा एंड माली जो कि गार्डनर है उन सब से ये मिलते हैं, ओशन के बारे में स्टोरीज सुनते हैं। और ये जो सब गोपी एंड भागा एंड माली हैं वो इस ओशन को जो है वो हेल्दी रखने का काम करते हैं। और एंड ब्लैबर माउथ से भी ये मिलते हैं जिसने जो है वो खुद को डिस्गाइज्ड किया होता है एक बॉय का जो है वो लुक लेकर। और वहाँ पे ये जो है वो प्रिंस बोलो से भी मिलते हैं, उनके बारे में जो है ये स्टोरीज को डिस्कस करते हैं। और ख़त्म शुद जो कि इस स्टोरी का विलन है, इस नॉवल का विलन है, उसको डिस्कस करते हैं कि ये लैंड ऑफ चुप को जो है वो रूल कर रहा है। और ये जो है ये वॉर करना चाहता है लैंड ऑफ गप के अगेंस्ट, क्योंकि उस ओशन में गप का जो एरिया है जहाँ पे डायरेक्टली सनलाइट आ रही होती है वहाँ पे स्टोरीज होती हैं। और ये उन स्टोरीज को जो है वो कट ऑफ करना चाहता है, बिल्कुल डिस्ट्रॉय करना चाहता है ख़त्म शुद मेल्टिंग मुद्रा का, जहाँ पे जो गपी फोर्सेस हैं वो ट्वाइलाइट स्ट्रिप में को जो है ना पहुँचती हैं और उस एरिया से एक डिफरेंट लैंड की तरफ जाती हैं जहाँ पे जो है वो चुप की तरफ वो लैंड जाता है। वहाँ पे इनकी जो मीटिंग है वो मुद्रा से होती है जो कि एक शैडो वॉरियर होता है जो कि अपने ही शैडो से जो है वो फाइट कर रहा होता है।
ये भी जो है वो पहले ख़त्म के साथ था, लेकिन इसने जो है वो पीस को प्रेफर किया वॉर पे, और देन जो है ये खुद के ही शैडो से जो है वो फाइट करना स्टार्ट हो गया। मेल्टिंग ऑन दी डार्क शिप पे आप पहुंच जाते हैं ये सभी करेक्टर्स। ख़त्म शुद जो है वो एक प्रिंसेस है जो कि गप एरिया की है। अभी उस प्रिंसेस का नाम है बातचीत। अब ये उसको किडनैप कर लेता है और उसको जो है वो सेक्रीफाइस करना चाहता है अपने जो आइडियल उसकी जिसकी भी वो वर्शिप करता है। अभी उसको किडनैप कर लेता है, तो अब जो गोपी ग्रुप्स हैं ये फ्री करवाना चाहते हैं अपनी प्रिंसेस को। इस वजह से इनके पास दो मिशंस हैं। एक तो उन्होंने प्रिंसेस को फ्री करवाना है, उसको क्योंकि प्रिजन कर लिया गया है ख़त्म शुद्ध के जो सोल्जर्स हैं उन्होंने। और सेकेंडली जो ओशन है जहाँ पे ये स्टोरी सारी डेवलप होती हैं, स्टोरी जो हैं वो डिफरेंट स्ट्रीम्स में जा रही होती हैं, उसको भी इन्होंने फ्री करवाना है। क्योंकि जो ख़त्म शुद्ध है वो उसके पास एक ऐसा पॉइजन है जिसकी वजह से सारा जो ओशन है वो डार्क हो जाएगा, और ये जितनी भी स्ट्रीम में स्टोरीज आ रही हैं वो ख़त्म हो जाएंगी, उनका जो फ्लो है, उनका जो करंट है वो ख़त्म हो जाएगा। तो हारून, इफ़, माली, बट, हूब, ये सभी जो हैं वो उस ओल्ड जोन से होते हुए स्पाई बनकर जो है ना ख़त्म शुद्ध के अगेंस्ट जो है ये ऑपरेशन करते हैं। हारून जो है वो बॉट में बैठा होता है और वो ओशन के नीचे जब जाता है तो वहाँ पे इसके पास एक विशिंग बोतल होती है। अब ये वाटर के नीचे जाकर जो है वो मून से जो है वो विश करता है कि जितने भी सनलाइट है इस डार्क एरिया में नहीं आ रही है, इसको जो है ना वो इस तरफ कर दें। मूनलाइट जो है वो इसकी विश को एक्सेप्ट कर लेते हैं हारून की, और इस डार्क साइड पे जहाँ पे चुप साइड है वहाँ पे जो शैडोज़ होते हैं, वहाँ पे जितना भी मैजिक होता है, वहाँ पे जितने भी ख़त्म शुद्ध के सोल्जर्स होते हैं, उनके शैडोज़ होते हैं, उनका जो विच उनकी जितनी भी टाइप्स होती हैं वो सब डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, क्योंकि जो मून लाइट है और जो सन लाइट है वो मिलकर उनको जो है वो मेल्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। और देन जो है वो हमारी स्टोरी जो है वो एंडिंग की तरफ जाती है। हारून एंड जो उसके फादर हैं वो वापस आ जाते हैं अर्थ पर, और जब वो अर्थ पर आते हैं तो उनको पता चलता है कि इसकी मदर जो है वो भी वापस आ चुकी है। एंड उस कंट्री के सिटी जिसमें ये रह रहे थे, जिसको जो है वो अपना नेम अब याद नहीं था, उसका ओरिजिनल नेम कहानी है। और यहाँ पे हमारी स्टोरी खत्म हो जाती है। स्टोरी के कुछ की पॉइंट्स ये हैं कि ये जो स्टोरी है फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैजिकल रियलिज्म पे बेस करती है। यहाँ पे चिल्ड्रन जो फिक्शन है उसको अंडरस्टैंड करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि उसमें मैजिक यूज़ होता है, फैंटेसी यूज़ होती है, इमेजिनेशन यूज़ होती हैं, जैसे कि यहाँ पे यूज़ हुई हैं। डिफरेंट एडवेंचर्स थे, डिफरेंट प्लेसेस थी, जैसे नेम्स दिए गए प्लेसेस को गुप एंड चुप इस टाइप के नेम्स, एंड प्रिंसेस का नेम बातचीत था। मीन्स कि जैसे नेम्स दिए जाते हैं अट्रैक्ट करने के लिए चिल्ड्रंस को, चिल्ड्रन फिक्शन जिस टाइप का होता है। तो अगर आप मैजिकल रियलिज्म में इंटरेस्ट लेंगे देन जो है वो इसको अंडरस्टैंड कर सकेंगे। आई होप कि आज के लेक्चर में आपको ये स्टोरी जो है वो समझ आई होगी। फर्दर इसके जो की पॉइंट्स हैं एंड टाइटल जो सिग्निफिकेंस है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में इसकी डिस्कस करेंगे, एंड सिंबल जो इसमें यूज़ हुए हैं या फिर इसको लिखने का जो पर्पज़ है मेन, उसको भी हम जो है वो अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।